जब एक यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर दो लोगों में लड़ाई हो रही थी, आपस में एक दूसरे को लिपट रहे थे, एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। उनमें से एक प्रोफेसर होता है और एक स्टूडेंट होते हैं। दोनों के बीच में तड़प झड़प हो रही थी और कुछ स्टूडेंट वहाँ खड़े थे, वो देख रहे थे, कुछ उनको बचाने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ कुछ जो वहाँ के मास्टर होते हैं, टीचर थे, वो भी आ जाते हैं। वो भी इस बात का संज्ञान लेते हैं और उनको रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके बाद जब दोनों अलग अलग हो जाते हैं, उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि बात क्या है। तो जो लड़का होता है, जो स्टूडेंट था, जो अपने वहाँ के प्रोफेसर से लड़ाई कर रहा था, उनके साथ बदतमीजी कर रहा था, वो जब उन दोनों की बात होती है, स्कूल के जो यूनिवर्सिटी का प्रशासन था उनके सामने जब उनको पेश किया जाता है, तलब किया जाता है, उसके बाद उन दोनों से पूछताछ की जाती है। तो जो लड़का होता है वो एक लड़की के बीच, और जो प्रोफेसर होते हैं वो एक लड़की, दोनों के बीच में एक लड़की थी और उस लड़की की वजह से दोनों में तड़प झड़प हो रही थी। जब वो लड़का अपनी बात बताता है वहाँ स्कूल प्रशासन में कि ये जो ये प्रोफेसर हैं, ये एक लड़की को अपने यहाँ रख रहे हैं और उसके साथ इनके क्या संबंध हैं, वो ये गलत विचार से, इसलिए वहाँ जब सुना जाता है और उस लड़के की बात को सुना जाता है, उसके बाद जो टीचर बताते हैं, जो वहाँ के प्रोफेसर थे जिनसे वो लड़का लड़ रहा था और जो लड़की थी, उन दोनों का मैटर जब वहाँ का प्रशासन सुनता है, उसके बाद फिर बहुत कुछ हो जाता है और कहानी में ऐसा इंटरेस्ट है और ऐसा मोड़ आता है जो कि आपके दिल को छू लेने वाली कहानी है। तो आप इस कहानी में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं और आशा करते हैं कि आप अपनी फैमिली, अपने परिजनों के साथ बेहद खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप अभी नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक करके एक छोटा सा कमेंट ज़रूर कर दिया करें, ताकि हम ये समझ सकें कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। तो हमारे इस यूट्यूब मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आभार व्यक्त करता हूँ, आपको नमन करता हूँ आपके प्यार और सपोर्ट को। तो नमस्कार, आदाब, शास्त्रीय काल। मैं अजय कोहली। आज की जो सच्ची कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी दिल्ली के करोल नगर की है। यहाँ की रहने वाली एक लड़की जिसका नाम मेघा होता है और मेघा की उम्र लगभग 30-32 साल की थी। वो देखने सुनने में बेहद खूबसूरत थी, लेकिन किस्मत से वो गरीब थी। माता पिता ने उसकी शादी कर दी थी, क्योंकि वो जो लड़की थी, उनके 2 बड़े भाई थे, उनकी शादी हो चुकी थी। उसके बाद उस लड़की की शादी की जाती है, लेकिन वो इतने अमीर नहीं थे, एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। इसलिए उसकी शादी होने के बाद जो उनके दोनों भाई थे वो अपनी अपनी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं। कोई कैसे भी करके अपना अपना घर चला रहे थे। जो उनके माता पिता होते हैं मेघा के, वो बेचारे बूढ़े बुजुर्ग थे। वो अपने दोनों लड़कों के सहारे ही रह रहे थे, उनकी सेवा में ही वो थे। जैसे वो रख रहे थे वैसे वो बेचारे रह रहे थे। समय आगे बढ़ने लगता है और जो मेघा थी, मेघा अपने पति के साथ रह रही थी। तभी 2019 और 19 के बाद जब कोरोना चालू हो जाता है, और कोरोना काल में जो मेघा के पति होते हैं उनको अकस्मात बीमार पड़ जाते हैं और उस बीमारी के दौरान उनकी 2020 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अब वो बेचारी परेशान हो जाती है। अब जहाँ वो ससुराल में थी अपने, वहाँ पर वो किसके सहारे रहे, और वहाँ रहने की उसने कोशिश भी बहुत की, लेकिन उसके ससुराल वालों ने उसको रखने से इग्नोर कर दिया, क्योंकि वो अभी नई लड़की थी। वो भी ये सोच रहे थे कि दूसरी जगह चली जाए, क्योंकि यहाँ रहेगी इसकी उम्र कैसे कटेगी। इसलिए उनका भी विचार कहीं ना कहीं सही था। अब ये अपने मायके में आती है, तो मायके में आकर यहाँ इसके माता पिता मजबूर थे और जो इनके भाई थे वो अपनी अपनी फैमिली को संभाल रहे थे। अब वो बेचारी करे तो क्या करे। उसके बीच में जब इसकी शादी हुई थी 2018 में, तब इसकी पढ़ाई छूट गई थी, लेकिन लड़की पढ़ने में तेज तर्रार थी। उसकी इच्छा थी कि वो पढ़े और आगे बढ़े, लेकिन मजबूरी के चलते उसकी पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी। ये सब चल रहा था। तभी जब इसके पति का देहांत हो जाता है और वो मायके चली जाती है, और जब वहाँ नहीं रह पाती है तो फिर वो एक कमरा लेती है किराए पर, और किराए के कमरे में रहने लगती है। और वहाँ से जो कलोल नगर था, वहाँ से वो कश्मीरी गेट पर
पढ़ने के लिए जाती है। कश्मीरी गेट एक यूनिवर्सिटी जो कि नामी प्राचीन जो थी, वहाँ पर ये पढ़ने जाती है, लेकिन वहाँ से आने जाने में उसको बहुत दिक्कत होती थी। इसलिए इसने कश्मीरी गेट पर ये कमरा लिया और वहाँ पर रहकर ये अपनी स्कूल की स्टडी करने लगती है। समय पर जाती है स्कूल, जो ये ग्रेजुएशन कर रही थी, और वहाँ से आने के बाद अपने कमरे पर, और कमरे पर आने के बाद कुछ बच्चों को वो ट्वीट करने लगती है, कोचिंग पढ़ाने लगती है। उससे जो उसको पैसा मिलता है उससे उसका खर्चा चलता है। और वो पार्ट टाइम ये सोच रही थी कहीं ऐसा काम मिल जाए जिससे हमें कुछ आमदनी होने लगे और हमारा खर्चा चलने लगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। जिस दुकान से वो राशन पानी लेती थी, सामान लेती थी, जो उसका कमरा था उससे कुछ दूरी पर, तो वो जो दुकानदार होता है जिसका नाम किशन लाल था, अब वो किशन लाल जो होता है वो उसको सामान तो देता है, लेकिन कई बार उसको ताने भी मारता है, क्योंकि वो मेघा जो थी वो पैसे लेकर नहीं जा पाती थी, हर वक्त उसके पास पैसे नहीं होते थे। इसलिए वो बेचारी झिझकती हुई, डरती हुई जाती है दुकान से और कोई सामान लेती है, और फिर जैसे एहसान में किसी ने दिया हो ऐसे लेकर नम आँखों से वहाँ से चली जाती है। लेकिन एक दिन तो हद हो गई, जब जो किशन लाल था वो उसको डांटने लगता है, बोलता है कि मैं स्टूडेंटों को उधार नहीं दूंगा, क्योंकि इनका पता नहीं ये देंगे पैसे या चले जाएंगे, इसलिए मैं अब तुमको उधार नहीं दे सकता। वहीं पर खड़ा एक व्यक्ति जो कि वो पेशे से प्रोफेसर था उसी कॉलेज में जिस कॉलेज में मेघा पढ़ रही थी, वो सुन रहे थे। वो सुनने के बाद वो पूछने लगते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं उनका नाम, जो प्रोफेसर थे उनका नाम डॉक्टर रवि वर्मा होता है। अब ये सुन रहे थे उस दुकानदार किशन लाल की बात और मेघा की बात, दोनों की बात को सुन रहे थे, वो समझ रहे थे। तभी वो पूछने लगते हैं कि क्या कर रही हो तुम? तो उसने बताया कि मैं पढ़ रही हूँ। उनने कहा कि किस क्लास में पढ़ रही हो? उनका विचार ये था कि शायद ये पीएचडी कर रही होगी, क्योंकि उसकी उम्र 30-32 साल की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, वो ग्रेजुएशन कर रही थी। उन्होंने कहा कि किस क्लास में पढ़ रही हो, क्या सब्जेक्ट है? ये सब जब सवाल करने लगते हैं डॉक्टर रवि वर्मा, तो वो उनसे कहने लगती है कि तुमको क्या इससे, मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ पढ़ रही हूँ, तुमको इससे क्या लेना देना? वो बेचारे चुप हो जाते हैं। उसके बाद वो जो दुकानदार होता है किशन लाल, वो उनको बोलता है कि देख लिया सर, आपको भी ये नहीं पहचानती और आपके कॉलेज में पढ़ती है, ऐसे बच्चे हैं आज के समय के। इतना सुनते ही जो मेघा होती है वो झिझक जाती है। उसने एक बार उनकी तरफ देखा और वो सर झुकाकर, वो जो डॉक्टर रवि वर्मा होते हैं प्रोफेसर, वो उससे फिर पूछते हैं कि बताओ तो सही, अगर हो सकेगा तो मैं तुम्हारी कुछ मदद कर दूं, क्योंकि मैं भी यहीं पढ़ाता हूं। इतना सुनने के बाद दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वो वहाँ के प्रोफेसर हैं और वो बताती कि मैं यहाँ की स्टूडेंट हूँ, और फिर दोनों में बात होती है। वो अपना सामान लेती है और चली जाती है। उसके बाद जो वो लड़की मेघा जाने के बाद जो डॉक्टर रवि वर्मा होते हैं वो किशन लाल को बोलते हैं, दुकानदार को, कि अगले दिन या आइंदा कभी ये लड़की आए जो राशन पानी ले उसको दे देना, उससे पैसे नहीं लेना, पैसे मैं दे दूंगा, उसकी कुछ तो मजबूरी रही होगी जो बेचारी पैसे नहीं दे पाती है। ये सब सुनने के बाद किशन लाल आज फ्री हो जाता है। उसने जब वो आती उसको सामान देते, और जो एक दिन मेघा पूछने लगी कि आप अंकल अब हमसे पैसों की नहीं बात करते हो, क्या बात हो गई? उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जो ज़रूरत हो तुमको ले जाओ, पैसे की बात कुछ नहीं, तुम सामान ले जाओ। उन्होंने ये बताया नहीं कि जो डॉक्टर रवि वर्मा है प्रोफेसर, उन्होंने हमको बताया है। ऐसा चल रहा था, तभी एक दिन ऐसा आ जाता है कि जो किशन लाल की दुकान पर ही प्रोफेसर और मेघा दोनों मिल जाते हैं, और फिर उनसे बात होती है। बात होते होते एक दूसरे को अपना परिचय देते हैं, और फिर वो पैदल चलने लगते हैं सड़क पर, और चलते चलते दोनों एक दूसरे की बात पूछते हैं। आज किशन लाल, वो जो प्रोफेसर होते हैं, वो पूछते हैं मेघा से कि ये बताओ तुम्हारे पति और तुम्हारी शादी ये सब क्या? क्योंकि उस दिन जब मुलाकात हुई थी, शुरुआत हुई थी, उस दिन वो सामान लेने गई थी, क्योंकि उसके पति का जन्मदिन था, लेकिन उसका पति था नहीं, वो इस दुनिया में नहीं था। यह बात उन्होंने जब पूछी थी कि क्यों तुम पति का, तुम्हारे विवाद हो गया कुछ, क्यों रो रही हो, क्यों आंखें नम है तुम्हारी? तो उसने बताया था कि मेरे पति इस दुनिया में है नहीं। इस बात को लेकर जो प्रोफेसर थे उनके दिमाग में ये बात घर कर गई थी कि कहीं ना कहीं ये लड़की मुसीबत में है।
उनके दिमाग में कई एक बातें चल रही थी। उसके बाद जब दोनों बात होती है दोनों की, तो उन्होंने कहा कि अगर तुम खाना बना लेती हो तो हमारे घर आ जाया करो और हमारा खाना बना दो, क्योंकि मैंने एक मेड रख रखी है, वो खाना बनाती है, टाइम टू टाइम नहीं आ पाती है, वो कभी आती कभी नहीं आती, इसलिए अगर तुम रह लो और हमारा खाना बना दो। हमारे माता पिता हैं, हम 3 ही लोग हैं। वो जाती है उनके घर पर। उन्हें एक सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था, लेकिन वो उसमें न रहकर वो उसमें कंफर्टेबल नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने एक फ्लैट ले रखा था, वहाँ पर रह रहे थे। जो 3 पोर्शन थे उसमें एक में माता पिता रहते थे उनके, एक में वो रह रहे थे, एक कमरा उनका खाली था। जब वहाँ जाती है मेघा, वहाँ का सिस्टम देखती है, देखने के बाद दोनों एक दूसरे को समझते हैं। समझने के बाद वो उनको कमरा दिखाते हैं, बोलते हैं कि तुम किराया क्यों दोगी, यहीं पर रह जाओ और अपना खाना बनाओ, हमारे लिए ही बनाओ, उसके एवज में हम तुमको पैसे भी देंगे, इससे तुम्हारा गुजारा चलता रहेगा। ये सब चलने लगता है। उनके माता पिता बुजुर्ग थे, उनकी सेवा मेघा ने इस प्रकार से की कि वो कहीं ना कहीं उनके माता पिता जो थे प्रोफेसर के, वो मोहित हो जाते हैं और वो बोलते हैं एक दिन आपस में, दोनों पति पत्नी जो प्रोफेसर के माता पिता थे, वो विचार करते हैं कि कहीं ना कहीं हो तो इस रवि के लिए ये बहू बहुत अच्छी रहेगी। ये सब अपने आपस में बात करने के बाद फिर शाम को एक दिन रवि वर्मा जब अपने ड्यूटी से आते हैं और फिर वहाँ बैठते हैं तीनों लोग, और मेघा भी साथ में बैठी होती है, तो कहीं ना कहीं उनकी माँ ये बात चला देती है और बोलती है कि बेटे अगर तुम दोनों साथ में हो जाओ तो कितना अच्छा रहेगा। ये बात सुनकर रवि वर्मा जो थे उनके दिल में पहले से उसके प्रति प्यार था, और मेघा भी कहीं ना कहीं उसको प्यार करती थी, लेकिन कह नहीं सकती थी, क्योंकि प्रोफेसर जो थे वो 40 साल के थे, मेघा 30 साल की थी। प्रोफेसर थे वो पेशे से प्रोफेसर थे, और मेघा थी वो एक गरीब लड़की थी और उसकी उम्र 32 साल की थी। वो डरती थी कि मैं ये हाई प्रोफाइल इंसान इनसे कैसे कहूँ ये बात, लेकिन एक दूसरे के दिल में पहले दिन से ही प्यार था। लेकिन कहीं ना कहीं वो गरीब जरूर थी, लेकिन कुदरत ने उसको नियामत बरती थी। वो सुंदर थी, खूबसूरत थी, और उसकी खूबसूरती पर कहीं ना कहीं प्रोफेसर डॉक्टर रवि वर्मा मोहित थे और फिदा थे। जब दोनों लोगों की बात वहाँ सामने आमने होती है, तो आज कहीं ना कहीं जो दोनों रवि वर्मा और जो वो मेघा होती है एक दूसरे की नज़रों में देखते हैं और दोनों फिर वही सोचने लगते हैं। समय आगे बढ़ने लगता है। 2023 में उनकी शादी हो जाती है, और शादी करने के बाद दोनों खुशी खुशी अपने जीवन को आगे चलाने लगते हैं। 2-3 साल गुजरने के बाद आज उनके पास एक बच्चा भी है, और अपने परिवार के साथ बहुत खुशी और बड़ी हसीन ज़िंदगी जी रहे हैं। भले ही उसके साथ जो हुआ वक्त ने उसको मारा, लेकिन मेघा का नसीब इतना बुरा भी नहीं था। आज उसको पति मिला, तो वो भी प्रोफेसर। लेकिन वहाँ जो लड़ाई हो रही थी उससे जो यूनिवर्सिटी के गेट पर, वहाँ की लड़ाई को जब वहाँ के प्रशासन ने सुना, और प्रशासन ने जब प्रोफेसर की बात सुनी, तो उस दिन उस लड़के को वहाँ से निकाल दिया गया था। वो लड़का जो था वो मेघा के ससुराल का पड़ोसी था, वो उसको चाहता था, उससे प्यार करता था, लेकिन मेघा उसको नहीं चाहती थी। वो चाहता इसलिए था कि उसका पति जब ख़त्म हो गया था, उसके बाद उसने सोचा कि इसके मायके वाले इसके साथ नहीं हैं, इसके ससुराल वाले भी इसके साथ नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इसको अपने अंडर में कर लिया जाए और इसका हम फ़ायदा उठाएं। ये उसका मकसद था, इसलिए वो जो मेघा थी उसको परेशान करता था। एक बार उसने प्रोफेसर की भी रास्ता रोकी, और एक बार मेघा को भी उसने रोका, कई बार रोका उसको, और कई बार उसको अपने अंडर में करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। आज उनकी ज़िंदगी सुधर गई और वो अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। दोस्तों, ये रही कहानी। आप इस कहानी को सुनने के बाद क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।